Hello students, so this is quick revision of straight line. So let us start with the first thing, that is distance formula. ठीक है, तो distance formula क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, distance निकालने का formula. अगर अपने कोई point given है दो, x1 y1, ठीक है, और x2 y2, अगर मुझे इन दोनों के बीच का distance जानना है, जिसको हम AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो हमारे काम का फॉर्मूला है वो होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का काम क्या है कि कोई भी आपको अगर ऐसे एक लाइन गिवन है a और b और कोई पॉइंट p आ गया नया, a सपोज x1 y1 है, b आपका x2 y2 है और p जो है आपका x, y है। तो जी बी पॉइंट है मेरा, वो मेरी ए बी लाइन को m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो मेरा p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालने में मदद करता है सेक्शन फॉर्मूला। तो x क्या हो जाएगा, पहले तो देखो mx2, ठीक है, प्लस n x1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू कितना हो जाएगा my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। और ये कब यूज होगा, ये होगा जब इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है भाई, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे लगा दोगे आप माइनस। ठीक है, वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नली का। ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल के अंदर अपने पास कुछ बेहद ही काम के पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है अपना, वो है सेंटरॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और यहां से मैंने क्या किया है, मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन यानी कि भाई ऐसा एक लाइन जो अपने बी सी को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, सिमिलरली भाई बी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर दो, ई, ठीक है, बीई, और इसकी मदद से हम क्या बोल सकते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। सेम आप सी से भी बनाओ, सेम आप सी से भी बनाओगे, तो ये लो सी से ही बना दी, ये हो गया एफ। तो अब यहां पे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो ये मीडियंस होते हैं अपने, ठीक है, और जहां पे ये मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं इसी को अपन बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। और अगर मेरे को ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और दूसरी यहां पे काम की बात जानने लायक ये है कि जैसे कि इस ट्राइंगल के अंदर मैंने एक मीडियन बना दिया ऐसे सपोज, ठीक है, ये ए है, ये डी है, ये अपना है सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये एडी, एडी जो लाइन बनी मेरी एडी, ये और जी क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, तो अगर मेरा कोई भी एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है, और इंटरनल बाइसेक्टर्स बनाता हूं। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब कि ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही हर पॉइंट से एक एक इंटरनल बाइसेक्टर बना लो। और जब आप ये हर पॉइंट से एक एक इंटरनल बाइसेक्टर बनाओगे और जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे आई, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर मेरे ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो मेरे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये तो हो गए मेरे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं एक रिजल्ट की। ठीक है, एक रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट ये कहता है कि जैसे कि कोई भी मेरा ट्राइंगल है ए बी और सी, और ये मेरा इंटरनल बाइसेक्टर है, और ये मेरी लेंथ क्या है, सी है, ये बी है, तो ये जो आपका रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा,
ये C/B के रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। सेम आप इनके बारे में भी बोल सकते हो, इसके बारे में बोल सकते हो, सबके बारे में आप बता सकते हो। अगला जो अपने काम का पॉइंट होता है वो होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि सपोज अपने पास एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ए बी और सी, और हर पॉइंट से हम सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे जो कि उसकी वो हाइट होगी। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे, सब पे ऐसे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देंगे, ये हाइट हो जाएगी। और जहां पे ये सारे के सारे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। हालांकि ऑर्थो सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, बट वो फॉर्मूला इतना काम का है नहीं, अपन ज्यादातर उसको यूज नहीं करते हैं। अपन यूजुअली डेफिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन है परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन वाली, इसका यूज करके अक्सर निकालते हैं। इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स है अपने पास काम के। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट तो ये कहता है कि जो ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज वर्टेक्स एट विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई, मतलब कि ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके अंदर ऑर्थो सेंटर क्या होगा, जैसे यहां पे 90 डिग्री बन रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए आपका ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा। चलो फटाफट अपन आते हैं सरकम सेंटर की तरफ। तो अगला जो अपने काम का पॉइंट है वो है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि जैसे कि मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना दिया अपन ने। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर और ये साइड बराबर। तो ये हो गए हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। और जहां पे ये सारे के सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट किए होंगे ना, इसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक रिजल्ट आता है अपने पास कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि जैसे कि अपने पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और ये अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कोई भी अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां एक पॉइंट लाई करता है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। हमने ये कह दिया, जैसे कोई पॉइंट P है ना ये, तो AP इक्वल टू PB, ये कहना चाहते हैं अपन यहां पे। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें, तो हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाई करता है मेरा सरकम सेंटर। जैसे अगर मेरा ABC ये ट्राइंगल है, तो ये होगा मेरा इस पॉइंट पे AC के ऊपर हाइपोटेन्यूस पे लाई करेगा मेरा सरकम सेंटर। तो भाई कंबाइंड रिजल्ट, एक कंबाइंड रिजल्ट होता है कि इन अ स्केलीन ट्राइंगल सेंटरोइड divides the line joining orthocenter and circumcenter in 2:1 रेशियो। यानी कि भाई अगर मेरा H ऑर्थोसेंटर है, ठीक है, ये मेरा G क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है, और ये मेरा है O सरकम सेंटर, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और अगर मेरा ट्राइंगल स्केलीन नहीं है, इफ नॉट स्केलीन, अगर मेरा ट्राइंगल स्केलीन नहीं है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो सारे पॉइंट्स हैं मेरे GIOH यानी सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर, ये सारे के सारे कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी कि एक साथ एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो भाई मेरे ये है कुछ क्वेश्चंस ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर के ऊपर, जो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं सो दैट आपको ब्रश अप कर सको अपने उन टॉपिक्स को। तो भाई फटाफट अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्लोप के बारे में। जैसे कि मान लो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये x है, ये y है, और यहाँ पे कोई भी एक लाइन झूल रही है ऐसे, तो भाई मेरा स्लोप का मतलब ये है
कि ये जो लाइन ने ये एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनाया थीटा, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, यही होता है मेरा स्लोप। मतलब कि जो एंगल टेन, ये जो एंगल थीटा बनाया, तो इसका टेन थीटा जो लोगे ना, यही होता है मेरा स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। लाइन को लिखने के काफी तरीके से, काफी सारे तरीके हैं उनको निकालने के, रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला तरीका आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म आती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि आप हर जगह देखेंगे, जो कि हमारी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सबसे स्टैंडर्ड जो अपनी फॉर्म होती है वो होती है अपनी एक इसकी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, दूसरी फॉर्म आती है अपनी, वो होती है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, कि जब आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो। ठीक है, क्वेश्चन वाला एक स्लोप की वैल्यू m देगा और एक पॉइंट दे देगा x1 y1। अगर आपको तब स्ट्रेट लाइन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? तब आप लिखोगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और इसी के अंदर अगर आपको पॉइंट भी दो दिया जाए, दो पॉइंट दे दिया, यानी कि पॉइंट पॉइंट फॉर्म की बात करें, तो m को जगह क्या लिख दोगे आप? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है हमने, ये कुछ और नहीं बट स्लोप होता है। क्योंकि अगर आपको किसी भी लाइन के बारे में दो पॉइंट्स पता है तो आप उसका स्लोप बता सकते हो, और आपको अगर स्लोप पता है, उस पर एक पॉइंट पता है, तो उस लाइन के बारे में आप दुनिया भर की बातें आराम से बता सकते हो। उसके बाद अपनी आती है पैरामेट्रिक फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। अगली फॉर्म होती है अपनी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि भाई मेरे जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कोई लाइन बन गई और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये लेंथ ए है, ये बी है, ये ए है। तो एक्स एक्सिस पे भाई इंटरसेप्ट कितना बन रहा है? ए का, तो यह ए आ गया। वाई पे कितना बन रहा है? बी का, ये बी आ गया। तो ये होगी अपनी इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद एक काम की फॉर्म आती होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ये कहती है कि आपके पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट पता है x1 और y1, ठीक है, और एक पॉइंट है अनजान पॉइंट x, y। इस लाइन का आपको स्लोप पता है m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो मैं x इक्वल टू लिखता हूं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू लिखते हैं y1 प्लस आर साइन थीटा, और लाइन अगर मुझे लिखनी हो तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा बराबर r। तो ये हो जाती है अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगला कॉन्सेप्ट अपना होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो जैसे कि अपने पास कोई भी एक लाइन गिवन है ऐसे, और कोई भी एक हवा में पॉइंट झूल रहा है x1 y1, और हमारी जो लाइन है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और मैं जानना चाहता हूं कि भाई इस लाइन के हिसाब से p कहां लाई करता है। तो सिंपल सा फंडा है कि पहले तो आप क्या करो, ax1 प्लस बी वाई वन निकाल लो। ठीक है, अगर इसका साइन ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी निकाल लो, अगर इसका साइन c के जैसा है, अगर इसका साइन और c का साइन सेम होता है, तो आपका पॉइंट P जो है ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, यानी कि कहीं इस तरफ। ठीक है, और अगर आपका साइन c से अपोजिट आ जाता है तो आपका पॉइंट ऐसे ओरिजिन से दूसरी तरफ लाई करेगा। जैसे अगर मेरी ये लाइन है तो यहां लाई करेगा, अगर सेम साइन आता है, अपोजिट साइन आता है तो यहां लाई करेगा। अगर ऐसी कोई लाइन है तो सेम साइन आने पे यहां लाई करेगा और अपोजिट साइन आने पे यहां लाई करेगा। और ये रहा वो क्वेश्चन, आप जिसको ट्राई कर सकते हो। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के ऊपर ये सवाल है, जो कह रहा है कि भाई इस पॉइंट को इस ट्राइंगल के अंदर रखने के लिए आपको क्या करना होगा। एक बार ट्राई करो, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो जैसे कि भाई दो लाइन गिवन है, ऐसे हवा में कोई दो लाइन झूल रही है L1 और L2, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, और ये जो एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो भाई इनके बीच का जो रिश्ता है वो है tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन
1 प्लस m1 m2, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, अगर दो लाइंस L1 और L2, L1 पैरेलल टू L2 हो जाता है तो m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। और L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। ये बहुत ही ज्यादा काम की दो रिजल्ट है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अगली काम की चीज ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर मान लो कि कोई भी एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ठीक है, और कोई भी ऐसी लाइन है, और अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है इस लाइन L से, जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, अगर मुझे डिस्टेंस d निकालना है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, अगर ये d निकालना है तो d विल बी गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। ये टॉपिक मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम बचाते हैं फटाफट, ठीक है। और अगला आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मान लो दो लाइंस है L1 और L2, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल होने का मतलब ये है कि उनके A और B, मतलब X और Y के कोफिशिएंट बराबर होंगे और C अलग होगा सिर्फ, ये बात ध्यान रखना। देखते ही बता सकते हो दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है। X और Y के कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और C अलग अलग होना चाहिए। C भी सेम होगा तो कोइंसाइड कर जाएंगी लाइन, ठीक है। C अलग अलग होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भाई ये डिस्टेंस जानना है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों लाइन के बीच में, ये निकालना है अगर अपने को। तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या रहता है कि c माइनस सी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो बात करते हैं अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, किस पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात करते हैं। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ठीक है, x2 y2, c x3 y3, ठीक है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट, इसका एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहां लिख दो 1 1 1। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और दूसरा एक फॉर्मूला जो मतलब पहला ही कहना चाहिए मुझे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी हाइट हो गई। अगर ये पता है तो अपने को आराम से निकाल सकते हो भाई, ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हो, ठीक है। दूसरी काम की बात यहां पे आती है कोलिनियरिटी। ये कोलिनियरिटी की मतलब ये है कि तीन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सिंपली आप तीन कोई भी पॉइंट्स दिए उनका एरिया निकाल के देख लो, उससे बनने वाली ट्राइंगल का एरिया निकाल के देख लो। अगर वो 0 आ गया तो डेफिनेटली वो तीनों लाइंस क्या हो जाएगी, कोलिनियर आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद एक और आइडिया आता है कॉन्करेंसी, कि भाई तीन लाइन कॉन्करेंट है कि नहीं है, यानी कि तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जैसे कि ऐसा तीन लाइंस एक जगह से पास करती हैं कि नहीं करती है। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट लाइंस दी हुई a1 x1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, ऐसे करके आपको तीन लाइंस दी हुई है और हमें चेक करना है कि कॉन्करेंट है कि नहीं है। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और अगर ये 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट, तो आपका भाई तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट हो जाएंगी। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पे, ठीक है, इनको ट्राई करना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जहां पे लिखा है ना, ये चीज पे खास ध्यान रख लेना भाई, विदाउट डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स। अगर ऐसा लिखा है ना तो आपको प्लीज 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 विदाउट डिटरमाइनिंग द कोऑर्डिनेट्स ही करना, क्योंकि कोऑर्डिनेट जान के तो बहुत आराम से कर दो, विदाउट में करने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, विदाउट ही करना। अब बात करते हैं लोकस के बारे में बात करते हैं। लोकस होता क्या है कि भाई कोई भी पॉइंट है, अगर वो मूव कर रहा है और उस मूवमेंट से जो कर्व बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उस फिगर को इक्वेशन अगर निकालनी है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जो ओरिजिन से 1 का डिस्टेंस रखते हुए घूम रहा है, ठीक है, 1 का डिस्टेंस रखते हुए घूम रहा है, ठीक है, उससे दूर नहीं जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक बात है। तो वैसे ही अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले काम ये करना है, assume the coordinates of the point whose locus is to find to be h, k। सबसे पहले h, k मान लो भाई जिसका लोकस निकालना है। उसके बाद
कुछ कंडीशन गिवन होगी, जैसे कि भाई डिस्टेंस बोल दिया कि भाई ओरिजिन से 1 होना चाहिए, तो वो कंडीशन लिखो h, k के टर्म्स में। उसके बाद कोई वेरिएबल अगर है तो उसको एलिमिनेट करो, और वो सब करने के बाद जो फाइनल बचेगा ना, उसके अंदर h की जगह x रख दो और k की जगह पे क्या रख दोगे, y रख दो। ठीक है, आपकी इक्वेशन आ जाएगी लोकस की। ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, लोकस के ऊपर, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसकी साइड्स है y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m1x प्लस c2, ठीक है, ये तो अपनी पैरेलल वाली लाइंस हो गई। y इक्वल टू m2x प्लस d1, y इक्वल टू m2x प्लस d2, कुछ इस प्रकार का है, तो उसका एरिया हो जाएगा c2 माइनस c1 d2 माइनस d1 अपॉन m2 माइनस m1, ये हो जाएगा उसका एरिया। और दूसरी बात ये है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, जैसे कि कोई भी दो लाइन गिवन है L1 और L2, ठीक है, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 गिवन है, और एक तीसरी लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है। भाई इसके इंटरसेक्शन से तो भाई कितनी भी अनगिनत लाइन पास करवा सकता हूं ऐसे में। तो अगर मुझे फैमिली, ये जो फैमिली बन रही है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, L की इक्वेशन, तो वो हो जाएगी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। और ये रहा आपका क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइंस पे, इसको एक बार आप ट्राई जरूर करना। और अपन चलते हैं फटाफट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की तरफ। अब बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो अपने पास दो प्रकार के एंगल बाइसेक्टर बनते हैं, एक तो होता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक बनता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, जहां पे a1 ये हमारी लाइन्स है L, और L1 और L2 दो लाइन्स हैं अपनी। ठीक है, L1 की इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें से भाई कौन सी लाइन किसकी है, तो सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि मेक C1 C2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद आप किसका साइन डिटरमाइन करोगे, A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन को चेक करो। अगर केस 1 अगर पॉजिटिव आता है साइन आपका, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव साइन वाला है, पॉजिटिव वाला इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और नेगेटिव वाला क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और दूसरा केस अगर नेगेटिव की बात करें, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव वाला जो है ना, वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, और नेगेटिव वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। और अब बात करते हैं अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, पर उससे पहले ये रहे कुछ सवाल जो आपके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, तो डेफिनेटली इनको ट्राई जरूर करना। लेट अस नाउ टॉक अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा फंडा है कि दो लाइन की इक्वेशन होती है ना, उनको मिलाकर लिख देते हैं। सपोज आपको कोई दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सजा धजा के चेंज करना चाहूं, तो 3xy माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर बराबर 0, तो ये कितना बन जाएगा आपका x प्लस 3y x माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। मतलब असल में आपको दो इक्वेशन थी जिनको मिलाकर इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यही है अपनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इन जनरल तो L1 L2 इक्वल टू 0 करते हैं अपन। ठीक है, और ये कैसी दिखेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0।
इस तरह की दिखेगी। ओके, और इसके अंदर फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, two lines to be perpendicular, coefficient of x square plus coefficient of y square should be equal to 0। ठीक है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकती है? स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकती है, पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकती है। बट अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन किस कंडीशन रिप्रेजेंट करेगी? तो अगर ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और दूसरी बहुत एक काम की चीज, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो होता है होमोजिनाइजेशन ऑफ कर्व्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक कर्व दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसा ही एक कर्व दे देगा यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइन एल दे देगा, एक लाइन एल दे देगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, और हम क्या निकालना चाहते हैं? जैसे कि कर्व दे दिया, ठीक है, और जैसे कि ये कोई कर्व दे दिया अपने को, और ये कोई लाइन दे दी ए और बी पे काट रही है, तो हम पेयर और स्ट्रेट लाइन निकालना चाहते हैं, ये वाली। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं? जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, इसको निकालना चाहते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे? तो उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो इसको ना चेंज करके 1 इक्वल टू लिख लो एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन। और अब क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx एल एक्स प्लस एम वाई प्लस अपॉन माइनस एन प्लस 2fy एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन प्लस यहां पे आ जाएगा आपका c टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 0। बस ये जो इक्वेशन बन के आई है ना, यही है आपकी जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन है अपने पेयर और स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अपन ने लगभग स्ट्रेट लाइन में सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कोई छुट एक आधी चीज रह गई होगी तो रह गई होगी, लेकिन मेजर जो मोटी मोटी काम की चीजें ना, जो बहुत काम आने वाली है, वो सब अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे एक बार रिवाइज हो जाए।